व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज़ से। सबसे पहली न्यूज़ कह रही है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल जी का निधन हो गया है। इनका निधन 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में इनके निवास स्थान पर हुआ। ये 86 ईयर्स के थे, 86 वर्ष के थे। और पाटिल जी ने जो है 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। बीसीसीआई ने कहा है कि मध्यम गति के गेंदबाज पाटिल जी ने 1952-53 सत्र में महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी पदार्पण करते हुए तुरंत प्रभाव छोड़ा था। पाटिल जी ने 1952 से 64 के बीच में महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट भी लिए। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की। मुंबई के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक ही स्पेल में गेंदबाजी करते हुए घरेलू चैंपियन टीम को 112 रन पर ढेर करने की अहम भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ हमारी फुटबॉल से संबंधित है। लियोन मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। लियोन मेसी जो है वो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 2020 की लिस्ट में 126 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान पक्का किया है। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 861 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम कमाई है। अगर हम टॉप 5 फुटबॉलर्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट, तो नंबर 1 पर लियोन मेसी आते हैं जिनकी एज 31 वर्ष की है और संपत्ति 127 मिलियन डॉलर की है और ये बार्सिलोना क्लब से संबंधित हैं। दूसरे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो 34 वर्ष की आयु के साथ 109 मिलियन डॉलर की संपत्ति रखते हैं और जुवेंटस क्लब से आते हैं और ये नंबर 2 पर हैं। नंबर 3 पर नेमार जो पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से खेलते हैं और 27 वर्ष की आयु के साथ 105 मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। चौथे नंबर पर पॉल पोग्बा हैं और 5वें नंबर पर एंडर्स इनिएस्टा हैं। ये रकम आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकी रकम काफ़ी कम है कंपैरिजन में। तो टॉप 3 ही हमें याद रखने हैं, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 2 और नंबर 3 पर नेमार। ज़्यादा अंतर नहीं है नंबर 2 और नंबर 3 में। लेकिन नंबर 1 पर कौन है? लियोन मेसी, बार्सिलोना क्लब से 127 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ कुछ अच्छी है। लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% कटौती वाले बिल को मंजूरी मिल गई है। ये कोरोना के चलते जो आर्थिक संकट आया है उसको देखते हुए लिया गया है और लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। कैसे? जिससे कि जिन लोगों के पास अनाज या राशन या नौकरी चली गई है उन पर यह सरकार खर्च करेगी पैसा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। वैसे राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार भी रहते हैं कि वह अगर चाहे तो आर्थिक इमरजेंसी यानी कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी के टाइम पर सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक सकता है या उनमें कटौती कर सकता है। लेकिन फिलहाल यह जो वेतन कटौती की गई है यह संसद के द्वारा की गई है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी आती है, सचिन तेंदुलकर बने पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर। वैसे तो सब चिल्लाते हैं कि चाइना बायकॉट करो और चाइना की ही शेयर होल्डिंग है पेटीएम के पास। खैर न्यूज़ देखते हैं हम। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनी पेटीएम के सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स (PFG) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है और वह इसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में।
वे देश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पीएफजी को लोगों के बीच अन्य खेलों जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद आज की आखिरी न्यूज़ कह रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में मुफ्त 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का फ़ायदा दिया जाएगा। अब हाल ही में आपको याद होगा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 6 महीने पहले आई थी जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, मार्च के टाइम पे, फरवरी मार्च के टाइम पे। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों से सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। इस योजना जो आई थी ये 30 मार्च को, इसमें क्या क्या खास बात थी कि 3 महीने के लिए गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, 2,000 रुपये की 3 किस्तें किसानों के लिए होंगी, 500 रुपये की 3 किस्तें महिलाओं के लिए होंगी, 1,000 रुपये की 3 किस्तें बुजुर्गों के लिए होंगी, 5 किलो गेहूं या चावल फ्री दिया जाएगा, साथ ही साथ 1 किलो दाल भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। सुनने में ये योजना बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक आपको यही लग रहा होगा कि इस योजना से मतलब कितना ज़्यादा देश को फ़ायदा हुआ है, पर हम लोग बढ़ते हैं अब एक्चुअल आंकड़ों की तरफ। कहाँ कितना राहत पैकेज, कोई भी चीज़ अच्छी है या ख़राब है ये हमें पता चलता है कंपैरिजन करके, ठीक है। तो अभी हम कंपैरिजन करते हैं बाकी देशों में जो राहत पैकेज दिया जा रहा है उसका भारत में दिए गए राहत पैकेज से। तो सबसे पहले तो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लेते हैं। वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि भारत जो है डेवलपिंग कंट्री है और बाकी देश जो हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जैसे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये डेवलप्ड हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आपको देश दिख रहे होंगे जैसे स्पेन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ये डेवलपिंग नेशन ही है। तो कंपैरिजन आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। अमेरिका में 2 लाख करोड़ का पैकेज, ये जितने भी पैकेज हैं ये करोड़ डॉलर में है, ठीक है। 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। आबादी है लगभग 33 करोड़ की। प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें तो लगभग 6,000 रुपये, ठीक है। और प्रति व्यक्ति अगर हम लाख रुपए की बात करें तो लगभग 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो है खर्च किया जा रहा है। भारत में यही अगर हम बात करें तो 2300 करोड़ यानी 2,300 करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिसमें 138 करोड़ की आबादी है। और प्रति व्यक्ति अगर हम लाख रुपए की बात करें तो सिर्फ 0.001 लाख रुपए यानी 1,000 रुपये ही आ रहा है। भारत में सिर्फ एक व्यक्ति पर 1,000 रुपये खर्च हो रहा है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति पर 4.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है उसने लगभग 82,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। प्रति व्यक्ति लगभग 1 लाख आ रहा है। जर्मनी ने प्रति व्यक्ति लगभग 5.5 लाख, ब्रिटेन ने प्रति व्यक्ति लगभग 4.5 लाख। सबसे कम जो आपको इस सीरीज़ में दिखेगा वो दक्षिण कोरिया, जिसने लगभग 57,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसने 52,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए हैं। लेकिन भारत में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो ये गजब का चौंकाने वाला है। सिर्फ 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है और ये जीडीपी का भी बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। सबको सिर्फ 20 लाख करोड़ का पैकेज दिख रहा है और वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए ये भी किसी को नहीं पता है। इसके बाद हम देखते हैं आज कौन सा डे मनाया जाता है। तो आज है विश्वकर्मा जयंती, जो हर वर्ष 17 सितंबर को ही मनाई जाती है, ठीक है। विश्वकर्मा जयंती जो मशीनों से या वास्तुकार कहे जाते हैं और इंजीनियर कहे जाते हैं, वर्ल्ड के फर्स्ट इंजीनियर कहे जाते हैं, तो इनकी जयंती मनाई जाती है हर साल। विश्वकर्मा पूजा हर साल मनाई जाती है, लगभग 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। इसमें डेट चेंज नहीं होती है। बाकी जो त्यौहार होते हैं उनमें डेट चेंज होती रहती है, तिथि के हिसाब से हिंदू कैलेंडर बदलता रहता है, लेकिन ये जॉर्जियन कैलेंडर की 17 सितंबर के हिसाब से ही हर वर्ष मनाई जाती है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी जो कह रही है वो है आज 17 सितंबर को मराठवाड़ा का मुक्ति संग्राम दिन है। 1948 में यह अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और पहली बार मराठवाड़ा, ये महाराष्ट्र में है, आज जो रीजन आप डार्क शेड से देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1948 में पहली बार तिरंगा फहराया गया था अंग्रेजों से स्वतंत्रता के बाद। तो आज 17 सितंबर को मराठवाड़ा का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। इसके बाद आज की आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, जिसे जो है सेवा दिवस के रूप में मनाने
ठीक है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, जिसे सेवा दिवस के रूप में हर को मनाने की घोषणा की गई है। लेकिन आपको पता होगा आज के टाइम पे 2020 में सितंबर में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप से मनाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, वो केवल लोगों ने की है, कोई ऑफिशियल नहीं है। तो ऑफिशियली आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है वो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे आपके आज 17 सितंबर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कुछ नए करंट इंपॉर्टेंट अफेयर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।